यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2004 का। क्या क्वेश्चन है? लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस ए बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर टू द पावर 2x इक्वल टू ई स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर। 2002 का भी यही क्वेश्चन था। देखिए, मैं बार बार आपसे बोलूँगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एक आपको नेचर किसी भी पेपर का पता चलता है, सेट ऑफ कि किस ढंग से हमें अपने माइंड को सेट करना है, किस लेवल पे प्रिपरेशन करनी है। अब इसमें हम वही डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स पावर जी एक्स का। ये मुझे आदत है और ये आदत आप भी डेवलप करो। जब भी कोई फॉर्मूला आए बार बार लिखिए, जितने बार लिखेंगे याद होता जाएगा। पावर इंटू बेस माइनस 1 अगर मैं यूज़ करूँ तो ये मिलेगा ई पावर 2x। और देखिए यहाँ पर आंसर फाइनाइट है तो हम बहुत जल्दी आंसर दे पाएंगे। 1 प्लस ए बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, राइट। लिमिट इन्फिनिटी है, ध्यान रखिएगा। कई जगह में लिमिट नहीं लिखता तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। लिमिट के क्वेश्चन में लॉजिकली हर स्टेप पे लिमिट लिखना चाहिए। अब ई पावर 1 से 1 कैंसिल, 2x 1 कैंसिल हो गया तो a बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर। एक्स को अंदर डिवाइड किया तो 2 बाहर आया तो मिला a प्लस बी बाय एक्स, राइट। इसका मतलब, अब एक बात बताइए, x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो b की कोई भी वैल्यू हो कोई दिक्कत नहीं है, पर a की वैल्यू 1 होना चाहिए जब भी वो e स्क्वायर आएगा। क्योंकि जब आप x की जगह इनफाइनाइट लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो b बिलोंग टू रियल नंबर, a की वैल्यू 1। देखिए कोई है, ये a की वैल्यू 1, b बिलोंग टू रियल नंबर। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, बहुत स्पीड में आप सॉल्व कर सकते थे। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2005 का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एप्लीकेशन के साथ है। क्या है क्वेश्चन? लेट अल्फा एंड बीटा बी द डिस्क्रिमिनेंट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर। देखिए लिमिट अल्फा है तो हम यहाँ पर आंसर अल्फा और बीटा के टर्म में दिए हुए हैं। अब सबसे पहले हम समझें कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं, ये गिवन है, तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाय ए, राइट। अगर मैं इसको कुछ इस ढंग से ही बना लूँ इक्वेशन को, तो देखिए क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए, राइट, अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब बी बाय ए को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, मतलब एक तरह से मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस, ध्यान दीजिएगा ए है ये अलग से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको चाहें तो हम डिफरेंशिएट भी कर सकते थे, क्योंकि एल हॉस्पिटल फॉर्म में अल्फा रख देते, बट उसकी जरूरत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं फैक्टर बनाऊं तो इसके बनेंगे फैक्टर कॉस ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला लग सकता था, पूरा कॉस है तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगा था तो 2 साइन स्क्वायर ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बाय एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इसको हम चाहें तो लिमिट को ऐसा भी लिख सकते थे, जो मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया था, आप यूज करिएगा। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था x माइनस अल्फा टेंड्स टू 0। इसका मतलब साइन को मैं ऐसा लिख सकता था 2a स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर बाय एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। ये कैंसिल, x की जगह अल्फा रख दिया तो आंसर आ गया 2a स्क्वायर। अच्छा बाय 2, यहाँ पर भी बाय 2 होता है, ध्यान रखिएगा, तो ये बाय 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये a स्क्वायर बाय 2 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मिला, राइट। क्या मिला? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसको अगर डायरेक्ट नहीं करते तो क्या करते हैं वो भी समझा देता हूं मैं। आपके पास ये रिजल्ट आया था, देखिए क्या आया था, 2 साइन स्क्वायर ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बाय 2, ये पूरा एंगल है, अपॉन एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। अब आपको क्या करना होता है, साइन एक्स, और याद रखिएगा लिमिट को यहाँ ले जाना है, x माइनस अल्फा टेंड्स टू 0 लिख ले, तो ये एक तरह से t जैसा हो गया। अब यहाँ पर x माइनस अल्फा है, x माइनस बीटा का मल्टीप्लाई
x माइनस बीटा का ये मैंने डिवाइड कर लिया, एक तरह से ये सोचिए, बाय 4 किया, बाय 4 किया, यहाँ पर a स्क्वायर है, a स्क्वायर किया इंटू a स्क्वायर किया, ये सारे वही सेम बनाने के लिए। अब क्या होगा कि ये 2/4 मतलब 1/2, x की जगह अल्फा रखा तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, ये a स्क्वायर और ये पूरा रिजल्ट मिलके 1 हो गया। तो आंसर हुआ a स्क्वायर बाय 2 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, लेट r टेंड्स टू r बी अ पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन। पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब हमेशा याद रखिए कि फंक्शन की वैल्यू इनपुट बढ़ाने पे बढ़ती जाएगी, राइट? ऐसे डैश डैश करके हम बढ़ सकते हैं। पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन विथ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f3x अपॉन, ये 10 में क्वेश्चन आया था, fx इक्वल टू 1, देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f2x अपॉन x पूछा है। नॉर्मली अगर देखिए ये 3x है, 2x उसके पहले आएगा और वहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा, तो हम क्योंकि लिमिट इनफाइनाइट है तो आंसर इसका 1 ही होगा। एक सैंडविच थ्योरम है जिसके अकॉर्डिंग हम चलें। तो यहाँ पर देखिए हमें ये पता 0 लेस देन f(x) लेस देन f2x लेस देन f3x। अगर मैं fx का डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर f2x अपॉन fx लेस देन f3x अपॉन fx। अब क्योंकि हमको लिमिट इनफाइनाइट दी है तो हम ऐसा बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, राइट? 0 लेस देन, यहाँ पर हम बोल सकते हैं, देखिए लिमिट के साथ चलें तो 1, यस लिमिट के साथ चलें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू f2x अपॉन fx लेस देन इक्वल टू f3x अपॉन fx। ये हमको गिवन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f3x अपॉन fx इक्वल टू 1। इसका मतलब हम बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f2x अपॉन fx इज 1, राइट? नोट डाउन। यस 2011 का क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 रूट 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। क्वेश्चन देखते ही दिमाग की बत्ती जल जाना चाहिए। 2002 में भी आया था और मैंने बोला था रूट फंक्शन एज अ मॉड फंक्शन जैसे होते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इमीडिएटली आंसर लगा सकते थे, डज नॉट एग्जिस्ट। बाकी करने के लिए आपको इसका सही तरीका ये था, x माइनस 2 लिख लें इसको, टेंस टू 0 रूट 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। केवल समझाने के लिए आंसर तो आप तुरंत दे सकते हैं, x माइनस 2 को आप t ले लें, राइट? तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, लिमिट t टेंस टू 0 रूट 1 माइनस कॉस 2t बाय t। बस इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी थी वो ये कि ये मिलेगा रूट t मॉड ऑफ साइन t बाय t। देखिए रूट 2 आंसर में है, ध्यान नहीं दिया तो नॉर्मली बच्चे इसका आंसर ये लगाएंगे। अगर आपने मॉड नहीं लगाया तो हमें ये पता है साइन x अपॉन x पढ़ते आ रहे हैं 1, आपने 1 लिख दिया तो रूट 2। बट ये मॉड फंक्शन है, इसकी LHS लिमिट RHS लिमिट जब हम चेक करते हैं 0 प्लस h जब लेते हैं तो ये साइन h अपॉन h मिलता है 1, और जब 0 माइनस h लेते हैं रूट 2 मिलता है, मतलब 1 तो ये हुआ, तो ये मिलेगा रूट 2 साइन माइनस h अपॉन माइनस h, तो ये मिलता है माइनस रूट 2। LHS लिमिट नॉट इक्वल टू RHS लिमिट, देयरफॉर डज नॉट एग्जिस्ट। तो स्क्वायर रूट को देखते ही एकदम आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी लगेगी, तो लिमिट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका रूट 2 या माइनस रूट 2 ना लगा दें आप। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2013 का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x इंटू 3 प्लस कॉस x अपॉन x इंटू टेन 4x। क्या करेंगे देखते ही कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको सिंगल स्टेप में बताऊं, मैं इसे लिख सकता था 2 साइन स्क्वायर x, इसको ऐसे ही रहने दो कॉस 0 क्योंकि 1 होता है, 3 प्लस कॉस x, नीचे इसको x टेन 4x। अगर शॉर्ट में करना है तो 2 ये x स्क्वायर, x की अगर 0 रखा तो 3 कॉस 1 होता है, कॉस 0 1 अपॉन x इंटू 4x। ये कैंसिल, 4 से 4 भी कैंसिल, तो आंसर विल बी 2। देखिए कितनी जल्दी कर लिया। x टेंस टू 0 पर साइन x को x लिखें, साइन पावर nx को x पावर n लिख लें, tan x को भी x लिखें, जैसे tan 4x था। डिग्री सेम होने पे सब कंसेप्ट यूज करें, पर तो डिग्री सेम हो गई स्क्वायर बनाने के बाद, तो x इंटू 4x ईजिली हो गया। बाकी मेथड से करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या करते अगर आप मेथड से करते
तो इसके साथ जब लिमिट लेते तो प्रॉब्लम ही नहीं है, अलग अलग लिख लेते हैं। आप ऐसा लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर x, नीचे x इंटू tan 4x, इसके साथ लिमिट सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं। अब ये मिलता लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे tan 4x अपॉन x। देखिए एक x का मैंने मल्टीप्लाई किया, एक x का डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 0 रखा तो 3 + 1, ये 1 हो गया, ये 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड तो 2/4 हो गया, और एक 4 हो गया, तो आंसर विल बी 2। बट जितना डायरेक्ट कर सकते हैं, टाइम सेव करके कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। क्लियर है बात? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin पाई cos स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। x की जगह अगर हम लॉजिकली यहाँ पर देखिए 0 रख दें तो मुझे क्या मिलने वाला है, पाई। अब इसको करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर मैं साइन की प्रॉपर्टी लगाना चाहूँ तो पाई इंटू 1 - sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, साइन 180 - थीटा, देखिए इसको पाई माइनस पाई sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। लिमिट में नहीं लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो इसका मतलब ये मिला साइन पाई sin स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक सिंपल सा तरीका है कि इसको लिमिट x टेंड्स टू, क्योंकि 0 है, राइट, तो ये एक तरह से मुझे इसको मैं पाई sin स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा मुझे पाई। तो आंसर तो मैंने यही दे दिया, बाकी मेथड के हिसाब से समझूँ तो मैं क्या करूँगा, साइन पाई sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैंने पाई sin स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई किया, राइट, और यहाँ पर साइन, यहाँ पर भी ऐसे ही करो, ये पाई sin स्क्वायर एक्स, राइट। अब क्या करा, ये जो रिजल्ट है, ये पूरा रिजल्ट ये 1 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इसके साथ आएगा अगली स्टेप में, तो पाई sin स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको ऑल्सो 1, तो आंसर विल बी पाई। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना अपने को कि sin x अपॉन एक्स 1 होता है, ये कई जगह पे यूज होगा, इससे आप क्वेश्चन को बहुत क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos 2x इंटू 3 + cos x अपॉन x इंटू tan 4x, राइट। अब इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो ये वही क्वेश्चन है जो 2013 में था, 15 में बिल्कुल सेम रिपीट हो गया। आपने लिखा 2 sin स्क्वायर एक्स, एक्स की अगर 0 रखा 3 + 1, यहाँ पर x और 4x, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा अगली स्टेप में, नीचे 4, तो आंसर विल बी 2। रिपीट क्वेश्चन था 2015 में, इसीलिए बोलता हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर से जो एक्चुअल आइडिया आपको लगेगा वो आप गाइड सॉल्व करके कभी भी नहीं लगा सकते। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, ये 2016 का क्वेश्चन है। p = लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1 + tan स्क्वायर रूट x टू द पावर 1/2x, देन log बेस e p पूछा है आपसे, राइट। p की वैल्यू log में पुट करना, हमें पता है इसका आंसर e के टर्म में आता है, तो एक फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिलेगा log बेस e पावर अगर x हो तो x। तो एक तरह से हमको क्वेश्चंस, क्योंकि इसका आंसर e के टर्म में मिलने वाला है। एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ 0 पॉजिटिव लिखा है, आपको पता अगर यहाँ 0 पॉजिटिव नहीं लिखा होता तो इसका आंसर हम डज नॉट एग्जिस्ट बोलते, क्योंकि जब 0 + h लेते तो रूट डिफाइंड होता, पर 0 - h पे नहीं होता। तो जब कभी भी लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव लिखा हो तो याद रखिए केवल a + h और f चेक करते हैं। जब कभी भी x टेंड्स टू a नेगेटिव लिखा हो तो f a - a को चेक किया जाता है। यहाँ पर हमें माइनस वाले को चेक नहीं करना, 0+ को ही चेक करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करें। हम अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या था फॉर्मूला बेस वाला, e पावर, फिर याद रखिए बार बार फॉर्मूले लिखिए, x टेंड्स टू a fx पावर gx, e पावर gx इंटू fx - 1, तो क्या हो जाएगा 1/2x पावर इंटू बेस -1, राइट। यहां पर आपको एक तरह से मिला e पावर 1/2x, 1 से 1 कैंसिल, tan स्क्वायर रूट ऑफ x। क्लियर है बात। अब देखिए यहां पर अगर ध्यान दें तो एक तरह से ये मुझे e पावर 1/2 अलग, ये tan स्क्वायर
रूट एक्स है तो इसको भी तो हम रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स टेंस टू 0 है तो ये 1 हो जाएगा, तो e पावर 1/2। ये तो p मिला, मुझसे p नहीं पूछा है, मुझसे log बेस EP पूछा है, तो log बेस e पावर हाफ, मतलब आंसर विल बी 1/2। क्लियर है बात? ध्यान रखिएगा, यहाँ 0 पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड था, इस बात को ध्यान रखते हुए चलना है। तो ये आपका यहाँ पर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, क्योंकि अगर 0 लिखा होता केवल तो -h पे ये नॉट डिफाइंड होता। राइट डाउन दिस क्वेश्चन।